कसम, कुरान की कसम खा के बता रहा हूँ, मैं इधर कोने पे था, मेरे रोंगटे खड़े हुए, मैं सीरियसली बीच में आया हूँ। बहुत ज़्यादा कर दिया इसने, आप एंड कर दिया भाई, ये बहुत ज़्यादा हो गया, अभी सोना भी है। भाई लोग फ़िलहाल सीन ये चल रहा है कि हारिस भी मौजूद है, सरान भी मौजूद है, रुमान भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ। अभी अगर कोई शख्स कम है ना तो वो है अदनान। अदनान समझ लें हमारे ग्रुप का है राजू रस्तोगी ना, मतलब इतना मजाकी है। पिछली वीडियो भी हम इसमें, पिछली जो हमने हॉरर बनाई ना, वो उसके क्लिप ऐड करेंगे, आपको पता लग जाएगा वो कितने मजाक करता है। तो एक तरह से आप समझ लें कि ना हमें अफसोस है, उसकी याद आ रही है कि अदनान हमारे साथ है नहीं इस वीडियो में, है नहीं है भाई, और एक तरह से हम खुश हैं कि वो नहीं है। तो आप जैसा समझें। दूसरी बात मैं ये इधर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ना ये एक पॉडकास्ट है 20-22 मिनट की, जितने भी मिनट की हो, तो आपने इसमें क्या करना है कि ज़रूरी नहीं आपने वीडियो ही देखनी है। अगर आप सिर्फ ऑडियो भी सुनोगे ना, आप फॉर एग्जांपल घर से दुकान जा रहे हो, ऑफिस से वापस घर पे आ रहे हो, आप गाड़ी में जाते हुए सुन लो, कहीं पे भी XYZ बैठे हो, बस सिर्फ सुनोगे ना, हैंड फ्री लगा के सुनोगे, वॉक पे जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, सुन रहे हो ना, तब भी आपके पैसे पूरे हैं, पैसे पूरे हो जाएंगे। इस चीज़ की तो इंशाल्लाह गारंटी हो गई भाई। तो पहला मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टोरीज और जो सीन हुए हैं ना, मेरे हिसाब से वो सरान के साथ हुए हैं। तो सरान कर ले स्टार्ट, सराहन ही कर लेता है। सरान स्टार्ट कर भाई। तो भाई लोग माहौल बन गया, आप देख सकते हैं इंट्रो और अभी कितना फ़र्क है, माहौल बिल्कुल हॉरर हो गया है। आप लोग भी बना दें, आप लोग भी अपना माहौल हॉरर बना दें। और हमारा माइक देख रहे हैं, जुगाड़ी तरीका लगा है। तो अब पहली स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी बचपन की है मेरे, ये समझ लें एक सीरीज़, वाक़यात की एक सीरीज़ है। अब पहले मेरा घर, अब क्योंकि हम लोग बचपन के दोस्त हैं सारे, मैं और मुबीन तो यहीं पे, हम लोग पैदा भी यहीं हुए हैं, सारे साथ ही बड़े हुए हैं, तो हम लोगों का घर साथ ही था। तो तकरीबन मैं 8 साल का था या 7 साल का था तब की बात है कि मैं ना, हमारी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गई, साथ ही हमारे एरिया है अख्तर कॉलोनी, वहाँ पे हम शिफ्ट हो गए थे। तो अब वहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए उस टाइम सर्दियाँ थी, और वो घर भी तकरीबन आप समझ लें पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, नई नहीं थी ना। तो हमने जब वो घर लिया, वहाँ पे शिफ्ट हुए। अब पहले तो वो बिल्कुल क्लियर था ना, नॉर्मल घर था, कोई मसला नहीं था ऐसा। तो जब उसमें से गर्मियाँ आ गई, अब उसके साथ में था एक खाली प्लॉट जो कि चारों तरफ से कवर्ड था दीवारों से। अब उसके फ्रंट पे भी दीवार थी, लेफ़्ट पे घर, राइट पे हमारा घर, और पीछे भी घर, तीनों तरफ से घरों से कवर्ड था, और चौथी तरफ सामने जो रोड की तरफ थी उस पर दीवार बनाई हुई थी। अब वो बिल्कुल सिर्फ सादा प्लॉट था, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं थी उस पर। तो अब जब गर्मियाँ आई तो हम लोगों के घर में है ना काफ़ी वो सफोकेशन वगैरह होती थी ना, बहुत गर्मी होती थी। तो हमने क्या किया, दीवार है ना उस तरफ वाली तोड़ दी और उधर एक विंडो बना दी ना कि हवा आती रहे ना। तो जब हमने ये किया, वहाँ ग्रिल लगा दिया और पर्दा लगा दिया वहाँ पे कि भाई हवा आती रहे और घर में गर्मी वर्मी ना हो ना। तो अब ये जब हुआ, इसके कोई 1 आध महीने बाद हमारे घर पे गेस्ट्स आ गए कोयटा से। तो वो कोई 2-3 हमारे चाचू वगैरह के कज़न वगैरह थे। तो वो जब आए तब घर में कुछ हल्के फुल्के वाक़यात होना शुरू हो गए, जैसे कि कभी भी है ना कोई नॉर्मल नहीं था, बस किसी भी टाइम है ना घर में खुशबू आने लग जाती थी। अब पता नहीं होता था किसी को, मतलब खुशबू, अच्छी खुशबू, नहीं बहुत अच्छी खुशबू, कि मतलब लोग कहते थे यार ये खुशबू आ कहाँ से रही है, इस तरह की खुशबू। अच्छा। हाँ, तो अब ये होने लग गया ना। एक दफ़ा मेरी अम्मी और पप्पो कमरे में बैठे हुए थे और उस कमरे की खिड़की बाहर लाउंज को खुलती थी, और आप जब लाउंज क्रॉस करते थे तो गेट आता था, मेन गेट। तो अब वो बैठे हुए थे, उन्हें पहले तो खुशबू आना शुरू हुई, उसके बाद उन्हें एक बंदा दिखा खिड़की से जो आगे गुजरा है और गेट की तरफ गया है। अब उन्हें लगा कि अब देख फजर की अजानें हो चुकी थी, टाइम हो गया था नमाज का। तो गुजरा बंदा है, बंदा आदमी वाइट कपड़ों में, आदमी है वाइट कपड़ों में, हाँ वाइट कपड़ों में आदमी है। तो अब उन्हें लगा कि यार कोई जो गांव से आए हैं वो होंगे, नमाज़ पढ़ने गए होंगे। अब मेरे दादा क्या कहते थे कि भाई गेट को कुंडी लगा के रखनी है, गेट खुला नहीं छोड़ना। तो जब गेट को देखा, गेट को कुंडी लगी हुई थी अंदर से ही। अब अगर कोई बंदा बाहर गया तो अंदर से कुंडी कैसे लगी हुई है, और बंदा भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं, बंदा भी नहीं, और कुंडी भी अंदर से लगी हुई है गेट को। ये इस तरह के छोटे मोटे सीन हो रहे थे। उसके बाद मेरे चाचू के साथ मेन जो वाक़यात होने लगे, उनके साथ होने लगे कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, तो वो रात को देर तक कंप्यूटर पे काम करते थे ना। तो अक्सर है ना उनके साथ ये होता था कि अब वो जैसे काम कर रहे हैं ना कंप्यूटर में, तो उनकी जब भी कोई डार्क स्क्रीन आई ना तो उन्हें लगता था कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन आती थी।
और वो एक औरत की होती थी रिफ्लेक्शन। अब हमारे घर में जितने भी वाकयात हुए ना, पहले बाबा दिख रहा था, कोई बाबा नहीं, सिर्फ एक दफ़ा एक आदमी नज़र आया वाइट कपड़ों में। उसके बाद जितने भी वाकयात हुए ना, वो सेम औरत सेम शक्लो सूरत की नज़र आई है। मतलब जो भी डिस्क्राइब करता था ना उसको, वो कहता था यार यही औरत है। काले कपड़े, काले वाइट कपड़े, वाइट शक्ल, और वो अफगानी औरतें जैसे वो डॉट्स लगाती हैं ग्रीन कलर के 3 डॉट, और इधर भी इस तरह के वो लगे हुए, और लंबा सा मुंह, ब्लैक बाल, इस तरह की औरत मैं ना अभी इमेजिन कर रहा हूँ ना, इमेजिन करो ना, तो Imagine बिल्कुल गोरा मुंह, वाइट। मतलब जो एक बंदा मर जाता है ना, वो जिस तरह का वाइट होता है, वो वाला वाइट था, गोरा वाला वाइट नहीं था। तो अब ये सीन होने लगे ना, तो पहले तो ये आदमी वाला वाकया हुआ, उसके बाद मेरे चाचू के साथ हुआ, उनको नज़र आने लगी। तो अब उनके साथ ये वाकयात बढ़ने लगे, इस हद तक हो गए कि वो कहते थे यार मैं बाथरूम गया, शेव कर रहे थे शीशे में, शेव की तो बेसन का नल खोला ना, कहते खून निकल रहा था। एकदम वो चीख मार के पीछे हुए, दरवाज़ा खोला, बाहर निकला है ना। और हमने कहा भाई क्या हो गया? तो वो कह रहे हैं यार बेसन खोला, खून निकल रहा है। अब जब कोई उनके साथ जाए देखे तो पानी निकल रहा है। मतलब उनके माइंड को इस तरह से कब्जा कर लिया था ना कि भाई उन्हें जो दिखाना चाह रही थी वो नज़र आ रहा था, भले वो असली में ना हो, इल्यूजन टाइप का सीन था। हाँ, अब उनके साथ ये होने लगा। अब जब आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ गए ना वाकया, तो उनके है ना मैदे का मसला बन गया ना। मतलब वो कुछ खाते थे तो उल्टी हो जाती थी, पानी तक पीते थे तो वो भी उल्टी हो जाती थी। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, हाँ यार सीरियस, मजाक नहीं कर रहा यार। क्या हो गया, हर बात में मुंह थोड़ी बनाते हैं। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, नहीं होगा इस तरह भाई मैं सीरियस, मेरे को बताऊँ क्या है, देखो तू भी घर जाएगा, तू भी घर जाएगा, तू भी घर जाएगा, टाइम क्या हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, मैंने सोना है जब। हाँ यार बस फिर या तो कोई इधर रुक जाओ, जो करना करो, या तो कल करेंगे, या तो ये कल करेंगे यार। अब करो, माहौल यार, पूरा टाइम बनाया बहुत है, ज्यादा सब हो कुछ गया हो गया है। कर चलो लो सही है यार, कर लो। चलो यार रोक, गलत टाइम पे रोक, तू रुक जाएगा मेरे साथ। अबे नहीं, ये तो सीरियस है या व्लॉग के लिए बोल रहा है? मैं सीरियस हूँ, नहीं सीरियस या अभी तो सिर्फ व्लॉग के लिए? बीच में तेरे को याद है ये चीज। यार ये बंदा व्लॉग से पहले बोलता है तो बंदा फिर स्टोरीज ही ना करे, इधर माहौल भी तूने बना दिया। चलो ठीक है, बात देखो कंटिन्यू करते हैं। बस तू रुक जाएगा मेरे घर। अभी 1 मिनट, अभी टाइम हो गया है भाई 2:06 है, ठीक है, कर लेंगे यार, हो जाएगा सेटअप। यार देखते हैं। अच्छा चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो अब हारिस भाई लेट जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ सारे, स्टोरी लंबी है। हाँ यार सही बात है, सही बात है। हाँ पानी पिएगा कोई? नहीं सेट है। चलो तो यार अब कंटिन्यू करते हैं ना। तो अब उनकी जो मेरे चाचू थे, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब उनके मैदे पे असर ऐसा हुआ कि कुछ खाते थे तो उल्टी हो जाता था, पानी पीते थे वो तक उल्टी हो जाता था। बड़ी मुश्किल से, मतलब वो कोई 4 से 6 महीने के पीरियड में इस चीज़ पे थे कि भाई कुछ खाया तो खा लिया, वरना वो उल्टी हो जाता था। तो थोड़ा बहुत जो खाया हुआ था ना उस पे वो चल रहे थे, सेहत बहुत ख़राब होने लग गई थी। तो अब जब उनके दम के लिए हमने एक वेट बहुत ज़्यादा, अब जब क्योंकि वो है ना पहले जिम जाते थे, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते थे ना, तो उसके बाद जो उनका वेट हुआ ना बिल्कुल मतलब पतले से इस तरह की हालत हो गई, बहुत मतलब कमज़ोरी आ गई थी। तो हमें जब ये डॉक्टर वाला मसला समझ नहीं है, हमने कहा यार ये थोड़ा रूहानी भी करते हैं। तो जब हमने एक आलिम साहब को बुलाया, वो भी इसी तरह थे कि उन्होंने हमारे सारे चाचुओं को पढ़ाया हुआ था, वो उनके कारी साहब ही थे, लेकिन उन्होंने बाद में फिर अपना मदरसा बना लिया। तो मतलब बहुत माशाल्लाह से वो बड़े आलिम बन गए थे। तो वो जब आए ना हमारे घर, तो अब उन्होंने आते हुए ये देखा कि भाई छत पे कोई खड़ा हुआ है। जब वो घर के करीब आए ना, तो उनको छत से किसी ने पत्थर मारे ना। अब उन्हें लगा कोई बच्चा मस्ती कर रहा है, तो गेट बजाया उन्होंने, अंदर आए तो वो थोड़े से मतलब अजीब हालत थी। तो हमने पूछा कि हुआ क्या, जिसने गेट खोला है, मेरे ख्याल में मेरे चाचू ने खोला था दूसरे। तो उन्होंने जब पूछा तो वो कह रहे हैं कि छत से कोई बच्चा मुझे पत्थर मारा था। वो था रात का टाइम। अब रात को हम छत पे जाते ही नहीं थे। ये जो छोटे मोटे सीन हो रहे थे ना, उसी वक्त से है ना थोड़ा बहुत घर में बच्चे थे ना, तो वो तो डर गए थे। वो कहते भाई हमें छत पे नहीं। तो मगरिब के बाद हमारा छत पे जाना बंद हो गया था ना, जाते ही नहीं थे। तो जब आलिम साहब आए, उन्होंने दम वगैरह किया, जो करना था, तावीज़ वगैरह दिए, वो पानी में डालने वाले वो ना सब किया। अब उसके बाद ये वाक़यात बढ़ गए ना, क्योंकि अब देखो एक चीज़ है एक जगह पे, उसको पता चल गया कि यार अब इनको पता है मैं यहाँ हूँ, तो अब उसने अपनी प्रेजेंस पूरी तरह से दिखाना शुरू कर दी। अब सबसे पहला वाक़या हुआ मेरे साथ और मेरी पुप्पो के साथ।
हम लोग अक्सर, मैं और मेरी पुप्पो छत पे, मैं तो छोटा होता था 8 साल का 9 साल का, तो मैं और मेरी पुप्पो छत पे होते थे, हम लोग वॉक करते थे ना, तो दिन के टाइम पे मगरिब से कोई आधा घंटा पहले मगरिब होती थी, हम नीचे आ जाते थे। अब एक दिन मगरिब की अजानें हुई, मगरिब हो गई, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, तब हम लोग नीचे आए ना, वॉक ही कर रहे थे। अब जब मैंने तुम्हें बताया ना 2 स्टोर थे छत पे, तो नीचे आने वाली जो सीढ़ियाँ हैं ना, उसके बराबर में ही थे वो 2 स्टोर। उनका कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं था, बस कमरे बने हुए थे 2। अब उसमें मेरे कज़न की 3 पहियों वाली साइकिल भी पड़ी थी। अब जब हम सीढ़ियों से नीचे आने लगे ना, मतलब हम सीढ़ियों तक जाने लगे, पहुँचे नहीं थे, तो एकदम स्टोर से आवाज़ आने लगी। अब हमने जैसे ही देखा स्टोर की तरफ, तो सबसे पहले तो वहाँ से साइकिल है ना, क्या आ रही थी? यार कुछ ठक ठुक आवाज़ आ रही थी, मतलब स्टोर में कुछ माइनर है, सी आवाज थी। कुछ है, ऐसी आवाज़ आ रही थी कि भाई कुछ हिल रहा है। हाँ, अब वो साइकिल है ना, चल के स्टोर के दरवाजे तक आई ना। अब हम एकदम हैरान हो गए, हमने कहा साइकिल कैसे चल रही है। अब क्योंकि मैंने तो बताया मगरिब का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, अब स्टोर के बाहर हल्की फुल्की रोशनी थी, अंदर अंधेरा ही था। तो अब जब साइकिल आधी आई ना बाहर, तो आधी अगला पहिया नज़र आता, साइकिल है भाई। जब वो थोड़ी और बाहर आई ना, तो देखा उसके पीछे है ना, जैसे औरतें बाइक पे बैठती है ना, वैसे करके औरत बैठी हुई थी। और वो वही औरत थी, उसको हमने फर्स्ट टाइम देखा था ना उस टाइम, तो ये वही औरत थी जिसने अपने आप को पहली दफ़ा जाहिर किया हमारे सामने। अब वही मैं जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ना, ये मुझे उसी से याद है, मतलब किसी की बताई भी नहीं है, मेरी आंखों देखी है डिस्क्रिप्शन है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई वाइट कपड़े थे उसके, काले बाल, लंबा सा वाइट मुंह, और वाइट वो कि मरा हुआ बंदा जो होता है ना, उसका जो मुंह हो जाता है, उस तरह का कलर था उसका, और बिल्कुल अफ़गानी औरत जैसे होती है ना, उस तरह के उसके फेशियल फीचर्स थे ना। तो अब मेरी फूफो ने जब ये देखा, मैं फ्रीज़ हो गया। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के खींचा। अब पहले 4 सीढ़ियाँ यूँ नीचे उतर रही थी, उसके बाद राइट मुड़ रही थी, U-turn ना? हाँ समझ ले यू टर्न सही वाला है, हिसाब होता है था। ना। तो अब उन्होंने मुझे पकड़ के पहले वो 4 से जंप मारी, उसके बाद वहाँ से जंप मारी और सीधा फर्स्ट फ्लोर पे गिरे हम लोग। मतलब तुम सोचो कि कोई 10-15 सीढ़ियों से एक औरत और एक बच्चा जंप मारे। अब इत्तेफाक की बात, हमें कुछ हुआ भी नहीं, मतलब ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमें किसी ने वहाँ से उठाया और नीचे रख दिया। ये कल मैं ना अपनी पुप्पो से इसी बारे में बात कर रहा था, उन्हें मैंने जब बताया ना हमारा हॉरर स्टोरीज़ का अगला आ रहा है, उन्होंने कहा ये स्टोरी जब सुना रहे हो ये बताना कि, क्योंकि उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे, ये सीरियस बात है। कल ही उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको पकड़ के खींचा ना, पहली सीढ़ियाँ तो मुझे याद है भाई जंप मारी होगी हमने, वो तो 4 सीढ़ियाँ थी, लेकिन जब दूसरी जंप मारी ना, वो 10-15 सीढ़ियाँ थी, तो पता नहीं कैसे बस हम पहुँच गए फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये तो देखो सीधा ईज है कि जो भी स्पिरिचुअल है ना वहाँ पे, कुछ हाँ। भी XYZ जिन है, कुछ भी है, हाँ, तो वो आपको सीधा ये चाह रही है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही है, आपको चाह रही है आप लोग यहाँ से चले जाओ। अच्छा ना, अभी आपको बाकी बातें नहीं पता ना, अभी मैं आपको नुकसान वाली बात भी बताता हूँ। ये अब देखो, इसमें 2 हमें जो समझ आ रही है वो सिचुएशन बन सकती है। हो सकता है जो हमें वो मर्द दिखा था ना, वो नेक जिन हो, और जो ये औरत है वो ईवल हो, ये सीन भी हो सकता है। यार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कसम खा के बता भाई रहा देखो, हूँ। कसम से। अच्छा अब मैं तुम्हें, सही है रोमान, तू इधर हो जाए। माहौल भी ऐसे ही कुछ बना हुआ है। तू इधर हो जा। अबे ठीक है यार, नहीं मैं इधर ही आऊंगा। आ जा आ जा आ जा। अच्छा सही है, चलो कंटिन्यू करो। चलो कंटिन्यू। तो देखो, अब हमने ये, हाँ यहाँ तक तो बात हो गई कि हमें जो फर्स्ट टाइम वो औरत दिखी थी, वो हमने उधर देखी थी छत पे। तूने मतलब मैंने देखी स्टार्टिंग में तूने उसका हुलिया बता दिया था, हुलिया बता दिया था, लेकिन वो हुलिया तूने इधर देखा था वो पहली हुलिया मैंने अपनी आंखों से इधर देखा था फर्स्ट टाइम। दफा। और बकाया किसी औरों ने तो ये बकाया जिसने भी उस औरत को देखा वो इसी तरह उसको डिस्क्राइब करता था। तो फिर हमने जब कंफर्म किया सबसे कि भाई यही हुलिया था, तो सबने कंफर्म किया कि यार यही हुलिया था। तो इससे हमें कंफर्म हुआ कि यार वो एक ही औरत थी जो सबको नजर आती थी। तो ये शुरू से हो एक ही उसमें रहा था, एक ही घर में। एक ही घर में हो रहा था, एक ही घर में। अच्छा, अब सीन ये हुआ, इस सीन के बाद एकदम मेरी अम्मी के साथ सीन हुआ था। मेरी बहन छोटी थी, तो अक्सर हल्के फुल्के कोई सीन होते थे ना, जैसे कि मेरी बहन झूले में होती थी तो उसका झूला कोई चला रहा है ना, खुद हिल रहा है झूला। अम्मी रात के झूला टाइम, मतलब कैसा वाला, वो जो छोटे बच्चे हैं ना पंजाब यार में वो तो जो करते हैं। हिलने- मैं बताता हूँ, हाँ। हिलने वाला नहीं, चादर होती है, नहीं दुपट्टा नहीं होता है नहीं ना। वो वाला नहीं भाई, कराची में थे प्रॉपर जो झूला होता अच्छा, है वो यार, सही है, समझ वो गया। वाला जो घुमा बच्चों को झुलाते हैं जिसमें। सही है, वो वाला लेट झूला, के झूलता है वो। हाँ, समझ गया, छोटा वो बच्चा होता है। वाला प्रॉपर झूलता था रातों को, रात को सिर्फ, दिन में नहीं
किसी टाइम नहीं, रात को वो भी उसकी थोड़ी आवाज़ होती है ना, तो उस आवाज़ से अक्सर जाग जाती थी अम्मी। यार ये तो उस आवाज़ से समझ अक्सर गया जाग मैं। जाती थी। वो जब देखती थी तो झूला अच्छी खासी स्पीड में चल रहा है और वो बहन जो मेरी उसमें लेटी हुई है ना, वो हंस रही है। सबसे बैड सीन तो यहाँ होता है। यार ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। अबे भाई तुम क्या बताऊँ, तुम्हें कंफर्म करा दूंगा ये वाक़या में। अच्छा अब ये हुआ, उसके बाद है ना ये होने लगा कि जब अम्मी ने इसका जिक्र किया ना हम सबसे कि यार ये होता है ना कि झूला खुद ही चल रहा होता है और देखो तो वो बच्ची हंस रही होती है पड़े में। तो ये इसके बाद है ना उनके साथ होने लगा कि उन्हें है ना रात को वो कंप्लेन करती थी कि भाई ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। अम्मी थी। अम्मी कहती थी पत्थर गिर रहे हैं, मुझे लग रहा है। उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो रहे हैं पत्थर, कहाँ से गिर रहे हैं? छत से, कमरे की छत से ये ऊपर से। इधर हाँ से गिर रहे हैं? मतलब तू मैं इधर लेटा हुआ है लेटा, मैं सो ना, रहा हम हूँ। लोग लेटे हुए हैं ना, ऊपर से पत्थर आएगा तुझे लगेगा, लेकिन जब तू इधर उधर देखेगा वो पत्थर गया कहाँ गायब। कोई खाली स्पेस तो नहीं थी छत पे। महसूस होगा, दर्द भी हो अबे रही भाई है। प्रॉपर कमरा है यार, अच्छा वो अभी महसूस होगा, दर्द भी हो रही है। महसूस होगा, लगेगा भी। मतलब छोटे छोटे ज्यादा बड़े नहीं पत्थर, मतलब छोटे पत्थर तुझे लगा है कुछ चीज लगी है तेरे को और वो कहाँ गई पता नहीं। और जब वो नीचे गिरती थी उसकी आवाज़ होती है ना, कुछ चीज़ गिरे यहाँ पे आवाज़ होगी ना, गिरने की भी आवाज़ आ रही होती थी, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ गई, गिरी तो सही गई कहाँ ये नहीं पता। अब इस तरह अक्सर उनके साथ 2-3 दफ़ा हुआ ना, तो वो जब बताती थी तो सब कहते थे अबे ये क्या झूठ बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है। देखो बिलीव करना बताऊं क्यों मतलब है, क्योंकि छोटी मोटी एक्टिविटीज हो रही थी ना पैरानॉर्मल, हाँ तो उस वक्त तो, लेकिन ये उनने बहुत अबे ज्यादा ये बता तो दिया। मतलब एक बड़ी एक्टिविटी है कि भाई हाँ। पत्थर गिर रहा है। अब अगर पत्थर गिर रहा है तो कहाँ गिर रहा है, बिलीव कहाँ करना है? मुश्किल है, बगैर हाँ। देखे बिलीव करना मुश्किल हाँ है। तो अब एक दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने है ना, उनको पता था कि भाई रात को ये सीन होने वाला है। उन्होंने फुप्पो को बोला था कि जब ये मेरे साथ स्टार्ट होगा ना मैं कॉल करूँगी। तो अब जैसे ही ये सीन होने लगा ना रात को, उन्होंने कॉल कर दी। अब जब फुप्पो कमरे में आई तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला ना, तो उन्हें आवाज़ आई है कि कुछ गिरा है ना, गिर रहा है, 1-2 चीज़ें गिरी हैं, उनकी आवाज़ आई है उनको, जैसे पत्थर ही गिरा है ना, समझ लो। जब उन्होंने लाइट जलाई तो कुछ भी नहीं। तो अब उस टाइम तो उन्हें भी ये पता चल गया कि यार हाँ हो तो रहा है सच में, दिख नहीं रहा, हो रहा है। ऊपर से पत्थर गिरा, ऊपर से आवाज़ आई ना, उनको कुछ गिरने की आवाज़ आई, लाइट जलाई, कुछ भी नहीं। अब जब ये इस तरह होने लगा ना, मतलब जब ये थोड़ा फिजिकल होने लगा ना ये मामला, तो उसके बाद ये मेरी चाची के साथ हुआ था, मेरा कज़न ज़ारन है ना, उनकी अम्मी के अच्छा, साथ सही है। हुआ था ये। तो अब वो रात को एक दफ़ा फ्रिज से पानी निकालने के लिए निकली कमरे से, फ्रिज लाउंज में था हमारे, वही लाउंज जो मैंने कहा था, लाउंज में फ्रिज, सामने वो खिड़की, कौन सी वाली? वही जो हमने तोड़ी थी खाली प्लॉट की तरफ, समझ रहे? फ्रिज, खिड़की, साथ में बेसन भी लगा था ना उसके। वो बेसन का वाक़या भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहले फ्रिज वाला था कि वो आई पानी की बोतल निकालने, अब उन्होंने फ्रीज़र खोला ना, फ्रीज़र में ठंडी बोतल पड़ी हुई थी, उन्होंने फ्रीज़र खोला, पानी की बोतल निकाली, फ्रीज़र बंद किया तो सामने औरत। मतलब समझ ले तूने फ्रीज़र का दरवाज़ा खोला है, अब ये साइड तेरी छुप गई ना, तुझे नज़र नहीं आ रही, तूने पानी निकाला, तूने जब फ्रीज़र बंद किया, सामने औरत, और उस औरत ने उनको चमाट मारा, चमाड़ मार दिया। चमाट मारा। यार ये बंदा, अगर सीरियस बता रहा हूँ, अगर इमेजिन करे ना, मैं सोच रहा हूँ, देख मैंने यूं फ्रिज नहीं, फ्रीजर ऊपर वाला ना, हाँ बंदा यूं खोला, पानी निकाला, बंद किया, चलो कंटिन्यू आगे कर, चल सही है। अब ये लेकिन उनको चमाट इस तरह लगा ना, अब ये फिजिकल होने लग गए वाक़यात भाई। अब इसमें मेरी फुप्पो के साथ भी एक हुआ कि वो वही जहाँ मैं बेसन का बता रहा हूँ ना, कि फ्रिज था, बेसन था, सामने वही खिड़की बनी हुई थी जो हमने बनाई थी उस घर की तरफ, बेसन में वो हाथ धो रही थी। अब उन्हें सबसे पहले तो मैंने कहा ना पर्दा लगा हुआ था, अब उन्हें सबसे पहले ऐसा लगा कि सामने खाली घर में कुछ तेज़ी से है ना गया है, खिड़की के सामने से ही गुजरा है खाली घर की तरफ। सही है। उन्होंने ऊपर देखा, इग्नोर कर दिया। अब फिर एकदम उनके पीछे से कुछ गुजरा, उनको महसूस हुआ उनके पीछे से यार कुछ देख, स्पीड से गुजरा है। मैं तेरी बात काट रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, ये अपनी स्टोरी पूरी कर, लेकिन एक छोटा था ना, जैसे बचपन में हम छोटे होते हैं ना, अब मैं तो बचपन में ना, जैसे अब टीवी को देखता नहीं है, मैं बचपन में ऐसे ही देखता था ना, यूं लेट के, ऐसे लेट के मैं यूं करके देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था मैं यूं देख रहा हूँ, और ना मेरे साथ थोड़ा सा पीछे इसी तरह से लेटा हुआ, कोई भी थोड़ा सा पीछे लेटा हुआ मेरे साथ ही ना, और मैं ऊपर वाले कमरे में होता, छत वाला अकेला होता था, मेरे साथ ही कोई लेटा हुआ है। और ये मैंने 1-2 लोगों को और भी बताया, ये वाला नहीं, ये, और उन्होंने बोले हमारे साथ भी होता है कि टीवी देख रहे होते हैं, बंदा गौर से देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ना तेज स्पीड में आगे से कोई साया गुजरा है, काले कलर का ना,
अच्छा सॉरी यार, मैंने तेरे को इंटरप्ट, हाँ। कंटिन्यू कर। वो अभी ये उधर था कि इसकी पप्पो को लगा कि पीछे से कोई गुजरा है बेसन। हाँ। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हें लगा था, प्रॉपर एक बंदा तेजी से गुजरता है, हवा आती है ना, एक हल्की सी हवा का वो महसूस होता है, महसूस हो जाता है, सही है। उन्हें ये महसूस हुआ ना। तो तब उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके बोला कि मैं नहीं डरती, तुम जो भी चीज़ हो मैं तुमसे नहीं डरती, इस तरह बोल के वो कमरे में चली गई। तो जब ये वाकया सारे हुए ना तो अच्छा तब मुझे तक- बताऊं क्या लगता है, हाँ अगर वो ये अभी उस वक्त नहीं बोलती ना कि जो भी हो मैं नहीं डरती, हाँ वो और डराती, मुझे ऐसा है। हो मतलब- सकता है क्योंकि उस टाइम वाकयात फिजिकल होने लग गए थे लोगों के साथ, तो हो सकता है हो जाता। लेकिन फिर एक बार शुरू से ये कि घर ही है तुम्हारा, ये वो- एक ही घर में हो रहा है सब। चलो। तो फिर जब चाचू की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई ना, तब हमने मौलवी साहब से पूछा कि क्योंकि देखो इस केस में दो चीज़ें होती हैं ना, या तो ये चीज़ तुम्हारे साथ अटैच है या तो ये चीज़ घर के साथ अटैच है। सही। अब अगर तुम्हारे साथ अटैच है तो तुम चाहे 10 घर बदल लो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। नहीं, इसमें ना एक सीन क्या था यार, एक मिनट मुझे ना, जो 7 समंदर पार वाला सीन है, समुंदर पार कर लो तो हो जाता है, कोई ऐसा है। मतलब दूसरी कंट्री चले जाओ ना यार, वो तो ये मैंने बोल सुना रहा है है कि ना। हाँ, अगर हाँ। आपके साथ हो ना तो ये मेरा ख्याल समुंदर पार कर लो या आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ, शहर नहीं, तो मेरा ख्याल ये ऐसे। शायद अच्छा तो क्या तुम्हारे साथ ये इसी घर में हुआ था या इससे पहले कभी ये ऐसे इसी कोई घर वाकया? में स्टार्ट हुआ था, इसी घर चलो। में। अच्छा, start। तो फिर ये तो है कि मतलब इससे कि इसी घर में कुछ इस घर में हाँ। हुआ है। तो यार हमें तब तक ये चीज़ मौलवी साहब ने कंफर्म कर दी थी कि यार ये तुम्हारे साथ अटैच नहीं है, ये घर के साथ है, तो तुम लोग अगर ये घर छोड़ दोगे ना तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो तब हमने वो घर छोड़ दिया, उसी वक्त उसको बेचा। देख निकले इसमें भी वापसी कोई आए। भला था हुआ, बताऊं क्या, हम लोग तकरीबन इधर ही, इसने बताया हम पैदा इधर ही हुए और 7 साल का था तकरीबन तब ये घर छोड़ के चला गया। अब उस घर में अगर ये सीन नहीं होते तो ये आज हमारे साथ बैठा हुआ नहीं होता। वो सीन देख, हर चीज में भलाई होती है, कुछ ना कुछ होती है मसला। बस वो हर सीन चीज़। हुए तो फिर वो घर छोड़ के इधर आ गए, वापस इधर ही शिफ्ट हुए। चलो। अच्छा अभी किस्से यहाँ रुकते नहीं है ना, अभी हम जिस घर में हैं उसमें भी वाकयात हुए हैं। अब उसमें देखो एक मेरे साथ तो एक ही वाकया हुआ है। तो अब वो ऐसा था कि मेरी तो ये आदत बन गई है, मैं तो जब भी रात को सोता हूँ ना एक एयरपोर्ट कान में लगा होता है, जिन स्टोरीज चल रही होती हैं। अब वो मैं स्टोरीज पे फोकस नहीं कर रहा होता, बस मुझे आदत हो गई, मुझे कान में कुछ ना कुछ चाहिए ना, वो आवाज़ चलती रहे कोई, या मैं सो जाऊँ। जैसे कराची के लॉन्डो को मुंह में कुछ ना कुछ चाहिए, चल रहा हो कुछ छा लिया हो, बबल हो, छालिया वाले खाना मुंह चलता रहे। सही है तेरा तो कान में मैं कुछ वो चल- कान में बस ऑडियो प्ले होती रहे और मैं सो जाऊँ ना, तो सही ये है। मेरे रूटीन बन गई थी। तो अब उस टाइम में मैं जिन स्टोरी से सुन रहा था, अब उसमें ये होता था कि मेरा जहाँ मैट्रेस है ना, सर की तरफ, सर के पीछे है ना थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे स्टडी टेबल है और चेयर पड़ी हुई है ना, तो अक्सर वहाँ पे मेरी दादी रात को ताज्जुद पढ़ती थी 3 बजे ना, तो वो चेयर आगे खिसका के वहाँ अपनी जानमाज बिछा के फिर पढ़ती थी। तो अब अक्सर ही होता था, मैं लेटा होता था रात को 2:30-3 बजे होते थे, मोबाइल चला रहा होता था, तो वो चेयर खिसकाती थी, जानमाज बिछा के वहाँ नमाज़ पढ़ लेती थी। अब एक दिन ये हुआ कि चेयर है ना, मैं लेटा हुआ, चेयर खिसकी, आवाज़ आई प्रॉपर, और चेयर भी थोड़ा सा आगे फील हुई मुझे, जहाँ पहले थी वहाँ नहीं थी, आगे थी। अब मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं ना, मुझे लगा भाई दादी होंगी नमाज़ पढ़ रही होंगी। अब थोड़ी देर में मोबाइल में लगा रहा, एकदम मुझे कुछ ख्याल आया ना, ऐसे ही ना, बस मेरे दिल में कुछ आया, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, दादी थी नहीं ना, जानमाज बिछी हुई थी। अब मेरे को अचानक से डर लगा, क्योंकि भाई मुझे प्रॉपर फील हुआ चेयर मूव हुई है। मैं उठा, कमरे से बाहर लाउंज में निकला। अब लाउंज से सीधा मेरा मेन गेट दिखता है ना, एक अंदर वाला लाउंज है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ हो तो मेन गेट नज़र आता है। अब मैंने मेन गेट की तरफ देखा तो मेन गेट ऐसा था कि कोई पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है, उसकी धड़ 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 आवाज़ आ रही है। प्रॉपर कोई मेन गेट पकड़ के हिला रहा है, उसकी धड़ 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 ऐसे आवाज़ आ रही है मेन गेट की। अब मैंने ये देखा, मैं दिमाग मेरा पता नहीं क्या, मैं बिल्कुल पागल होने लगे। मैं वापसी कमरे में चला गया, बैठ गया थोड़ी देर ना, बैठा बैठा थोड़ी सांस वांस ली, वापसी बाहर आया, मेन गेट तक गया, देखा, खोला, कुछ भी नहीं था, वापसी कमरे में आ गया, ले लिया। अब ये इसके बाद छोटे मोटे सीन और भी होते रहे उस घर में, लेकिन अच्छा ये इस major सारी scene चीज़ों में ये ना था। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि देखो हम तो हैं बचपन के दोस्त ना, तो बचपन से भी ये शुरू है, हमें पता है सारों से ज़्यादा सीन इसके हुए हैं, और इसमें से ज़्यादातर सीन ऐसे थे, इसमें कुछ सीन ऐसे भी हैं मैंने नहीं सुने थे, ज़्यादातर सीन ऐसे थे जो हमने सुने में, लेकिन अभी जितना ये डिटेल से बता रहे हैं ना, और ये बहुत ही अरसे बाद हमारी हो रही है, वो भी व्लॉग के चक्कर में हो रही हाँ। है, वरना तो पता नहीं 4 साल पहले कभी हमने हॉरर की बात की जिन हाँ। सुनाओ, तो अभी ये बहुत डिटेल में सुनाया, तो हमें अभी मज़ा आ रहा है वाकई में। हाँ।
अच्छा, अब मैं तुम्हें दूसरे घर के सीन बताता हूँ जहाँ फरहान लोग रह रहे हैं। जहाँ हमारा 2 घर हैं इस इलाके में, एक इधर है, दूसरी मुबीन लोग के साथ है। वो वहाँ हमारा पुराना दोस्त रहता था, उनसे हमने रेंट पे लिया है। तकरीबन हम 2 साल से वहाँ अहमद का घर था। अहमद का घर, अहमद हमारा एक दोस्त था, वो अभी कहीं और शिफ्ट हो गया, तो हम वहाँ रह रहे हैं। और हमारा दूसरा घर उसी घर के 2 मिनट दूर है। तो ये जो अभी मैंने आपको वाक़या बताया हमारे दूसरे घर में हुआ है। अब ये जो वाक़यात है ना, ये मैं उस घर के बता रहा हूँ जो इनकी गली में है, मुबीन लोगों की गली में। अब वहाँ ये सीन हुआ है कि वहाँ काफ़ी टाइम से फील तो हो रहा है उनको, घर वालों को, कि कुछ ना कुछ तो है ना। अच्छा, उनको अब ये दोनों सीनों में एक चीज़ कॉमन है कि यार एक ही तरह की चीज़ दिख रही है। मतलब उस घर में जब अख्तर कॉलोनी वाला था, उधर हमें दिखता था कि भाई वो औरत है, सही है। अब इस घर में ये हो रहा है कि उन्हें एक बूढ़ी औरत दिख रही है जो कि काले बुरके में होती है। ये सबको, जिसको भी वो नज़र आई है ना, अब काली चीज़ ही नज़र आई है या तो काले बुरके में औरत नज़र आई है। अब एक दफ़ा उसमें अभी जो मेजर वाक़या हुआ है ना, वैसे छोटे मोटे होते रहते हैं। जैसे कोई दरवाज़ा खुला, बंद हुआ, देखा आपने कमरे से बाहर क्या हुआ है, तो कोई भी नहीं था। आपको ऐसा लगा कोई अंदर आया लाउंज में, कमरे से बाहर देखो तो कोई भी नहीं। अब बच्चों के साथ एक वाक़या हुआ, वो छत पे खेल रहे थे। अब वहाँ छत पे जो हमारे दोस्त है ना, मालिक मकान जो है, उनका एक, ये वाक़या हुआ कब? तुम्हें शिफ्ट हुए ज़्यादा 1.5 साल हुआ होगा? हाँ, ये तकरीबन 4-6 महीने पहले से छोटे मोटे वाक़यात चल रहे हैं। ये 2 महीने पहले का वाक़या है अभी जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये अब हमारी छत पे 2 कमरे बने हुए हैं। उस घर की छत पे 2 कमरे हैं, जिसमें एक स्टोर है जो मालिक मकान ने स्टोर बनाया हुआ है। उसने कहा कि भाई मेरा भी इसमें पुराना सामान है, तुम लोगों को भी सामान रखना हो तो रख लेना, यूज़ नहीं करना इस कमरे को। छत वाला एक कमरा, दूसरा कमरा, हाँ, अहमद का जो भाई था उन्होंने बोला। अब दूसरा जो कमरा था वो प्रॉपर हम यूज़ कर रहे थे। अब उस कमरे में जो स्टोर था, उसमें जब अभी हैवी बारिशें हुई ना कराची में, पूरे पाकिस्तान में ही हुई हैं हैवी बारिशें, तो उसमें कुछ सामान वामान गीला वगैरह था, तो हमने कहा उस स्टोर में रख देते हैं ना। तो जब हमने वो स्टोर खोला सामान रखने के लिए, तो देखा उसमें कुछ 3-4 टूटे हुए स्टूल थे लकड़ी के, एक सीढ़ी पड़ी हुई थी। जब से तुम लोग इस घर में शिफ्ट हुए, तुमने पहली दफ़ा? हाँ, फर्स्ट टाइम वो खोला था सर, वो बारिशों के टाइम। तो जब हमने वहाँ सामान वामान रखा, तो हमने देखा कि भाई तो खाली पड़ा हुआ है वैसे ही, मतलब उन्होंने वेस्ट ही किया ये कमरा, कि हमें बोल गए भाई यूज़ ना करो। तो ठीक है, जाने दिया उसको, मसला नहीं। तो अब जब बच्चे है ना खेल रहे थे छत पे सारे, तो एकदम है ना अम्मी लोग नीचे थे, उन्होंने चीखों की आवाज़ सुनी और बच्चे भागते हुए आ रहे हैं ऊपर से, और सब डरे हुए हैं, सब क्या है ना, मतलब मुंह के रंग उड़े हुए हैं। अब सबसे पूछ रहे ना कि हुआ क्या, तो वो कह रहे हैं कि हमें वो स्टोर वाले कमरे की खिड़की में बूढ़ी औरत नज़र आई है जिसने काला बुर्का पहना हुआ है, और वो हमें हाथ से यूं इशारा करके बुला रही है अपनी तरफ। अब ये हम तब कहते हैं कि भाई बच्चों को कोई गलत फहमी हुई है, जब किसी एक बच्चे का ये बयान होता। अब मेरा सबसे छोटा भाई है, वो सही बोल नहीं सकता। तो बच्चे इतने बड़े हैं इनके घर पे? मेरा जो सबसे छोटा भाई है, 4-5 बच्चे खेल रहे थे छत पे? हाँ, 4-5 खेल रहे थे। अब जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है ना, वो उसको बोलना नहीं आता, लेकिन वो जब उससे पूछो ना कि यार आपने छत पे क्या देखा, तो वो बताता है कि औरत देखी और वो यूं ही इशारा कर रही थी उन्हें। और वो सारे बच्चों का यही बयान है कि उन्हें औरत दिखी, बूढ़ी औरत, और वो इशारा कर रही थी उनको। और यही औरत फिर, अब हमने कंफर्म इस तरह किया कि मेरी अम्मी को भी 1-2 दफ़ा डक में नज़र आ चुकी है। डक में मतलब आपको लगता है कोई खड़ा हुआ है ना काले बुर्के में, देखो तो करीब जाके देखो तो कुछ नहीं होता। वो वहम समझा होगा, लेकिन अब कंफर्म हो गया भाई, कंफर्म हो गया ना। इसी तरह एक दफ़ा और भी मेरी अम्मी को नज़र आया कि भाई काले बुर्के में कोई औरत है, लाउंज का दरवाज़ा खोल के अंदर आई है, देखा तो कोई भी नहीं। इस तरह के सीन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मैं एक बात ये बताया चलूँ, ये जो जिस घर में अभी ये शिफ्ट हुए हैं ना, इसमें रहते थे अहमद लोग भी हमारे दोस्त थे। अब तकरीबन तब हम भी 10, 11, 12, 13 साल के होंगे, ऐसे ही ना, 10, 11, 12, 13 साल के होंगे। अहमद भी 9 साल 10 साल का होगा, साथ खेलते थे। और अहमद का एक चाचू है, अहमद के हुमायूं, वो 20-21 साल का होगा। तो हम 9 साल से लेके 21 साल तक, इसका भी बड़ा भाई वकास और बहुत लोग रहते थे इधर, वो भी इंशाल्लाह उन तक भी वीडियो पहुँचाएंगे। इब्राहिम था, इस्माइल था, सारों ने बहुत खेला सामने टैंक पे ना। तो हुमायूं से भी इंशाल्लाह रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उसको भी वीडियो में लाएंगे और उससे पूछना चाहेंगे या उससे पूछने की कोशिश करेंगे यार कोई सीन हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने मना किया ना। देखो उनके साथ भी वाकयात हुए होंगे, उन्होंने हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा कि इस कमरे को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। उन्होंने कहा ये स्टोर है,
अगर आपको अपना सामान रखना हो तो उसको यूज करना, इस तरह बोला। लेकिन उस स्टोर में भी तो कुछ खास चीजें नहीं थी तुम्हारे, यही ना, कुछ खास उनकी चीजें नहीं थी। ये तो अब देखो हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि यार आपके साथ क्या वाकयात हुए थे यहाँ पे, क्योंकि कंफर्म हुए। अच्छा, तो अपने कज़न के घर का वाकया मैं बता रहा था कि उसका घर इस हद तक हॉन्टेड था ना, इस हद तक कि हम कह सकते हैं कि भाई जिन्नात का पूरा कबीला वहाँ आबाद था, क्योंकि उसके घर का 3rd फ्लोर तो ऐसा था भाई, 1st 2nd फ्लोर पे तो वाकयात होते ही थे, 3rd फ्लोर उसका ऐसा था कि भाई 3rd फ्लोर पे कोई गया तो उसको चमाटे ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस हद तक वांटेड था उसका। अब उसने जो एक मुझे वाकया बताया जिसपे मेरा तो भाई हालत ख़राब हो गई थी, हम फुप्पो के घर जब होते थे ना, वो हालत ख़राब हो गई मेरी। उसने एक वाकया बताया, उसकी 2 बहनें, दोनों बड़ी बहनें हैं उसकी। तो अब उसकी एक बहन ने, दूसरी बहन लाउंज में बैठी थी नीचे, उसकी एक बहन आई, उसने कहा मेरे साथ 3rd फ्लोर पे चलो, मुझे काम है, कमरे से कुछ चाहिए ना मुझे। वो दोनों गई ऊपर। रात का वक्त था, वक्त मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन पॉसिबल है रात का वक्त। तो रात में ही होती है एक्टिविटी का, दिन में भाई उसके घर में दिन दिहाड़े होती थी भाई, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा वांटेड था। अब वो उसने कहा दूसरी बहन को कि मेरे साथ चलो ऊपर, मुझे कुछ चाहिए कमरे से, क्योंकि अब उनको ऐसे वाकयात होते तो अकेले नहीं जाते थे। तो वो दोनों ऊपर गई हैं, बातें करते 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 ऊपर गई कमरे में, कपड़े शपड़े उठाए। अब उसने कहा ना कि मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, तुम 2 मिनट रुको। सही है, उसको रोक लिया, वो वॉशरूम गई, बाहर आई, कोई भी नहीं। उसने कहा मुझे छोड़ के भाग गई। कपड़े पकड़े उसने, नीचे आई, देखा बहन भी नहीं नीचे लाउंज में। कमरे, अपनी अम्मी का कमरे का दरवाज़ा खोला तो अब उसकी बहन और उसकी अम्मी बैठ के टीवी देख रहे हैं। अब उसने कहा यार तुम्हें मैंने कहा था मैं वॉशरूम जा रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ मेरे लिए। उसने कहा क्या हो गया, मैं तो कब से टीवी देख रही हूँ अम्मी के साथ। मतलब उनको एक दूसरे की शक्ल में नजर आने लग गए थे, इस हद तक सीरियस हो गए थे वाकया। समझ लो आप, अभी अब्बू अंदर आए, आपने मतलब कि वो उसके साथ ऊपर भी नहीं गई थी, जो ऊपर उसके साथ गया था वो पता ही नहीं था कि भाई ऊपर भी गई है, वो तो कमरे में टीवी देख रही थी। जो लाउंज में बैठी थी वो कौन थी, जो इसके साथ ऊपर गई वो कौन थी। यार ये रियल वाकया हुआ है भाई। मतलब ऐसे सीन भाई, देखो ऐसे सीन चल रहे थे ना। अब तेरे को पता है तेरे अब्बू उस कमरे में सो रहे हैं, 2 मिनट बाद तेरे अब्बू वॉशरूम से निकलेंगे, और मुबीन क्या हाल है, बाहर चले गए, तू जाके देखा अब्बू आप अभी आए नहीं थे कमरे में, तेरा अब्बू सो रहा होगा। इस तरह के वाकयात चल रहे थे। अच्छा चलो, अब एक वाकया ऐसा लाते हैं जिसका मेरे पास गवाह भी लेटा हुआ है। हारिस भाई, तेरे साथ कोई वाकया हुआ है? वैसे हर वक्त तो बोलता वाकया नहीं हुआ, ये तो डरपोक ही इतना है, ये सुनाता इसीलिए नहीं है, उसको रात को डर लगेगा। अच्छा इसका मैं बताता हूँ तुम लोग को। ये मेरे घर आए थे, जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं ना, अभी वो आपने जगह देखी वही कमरा है, वहाँ हम लोग बेड पे बैठ के पबजी खेल रहे होते थे। कोई 2-3 साल पहले की बात है, सबको पबजी का शौक चला हुआ था, तो हम ये सारे आते थे मेरे घर, पबजी खेलते थे। तो अब ये और अदनान दोनों आए हुए मेरे घर, हम सारे पबजी खेल रहे बैठ के। अब हमने तकरीबन आधा 1 घंटा गेम खेला, उसके बाद समझ ले हमारा गेम चल रहा था, एकदम बाथरूम के दरवाजे पे नॉक हुई, प्रॉपर नॉक इस तरह की। अदनान भी था, अदनान भी बैठा हुआ था, हारिस भी बैठा हुआ था। अब मुझे तो पता था इस कमरे में क्या वाकयात होते हैं ना, मतलब छोटे मोटे होते थे ना, इस तरह के नॉक शॉक के तो होते रहते थे। अब मैं इन दोनों को जैसे ही मैंने ऊपर देखा ना, इन दोनों की तरफ, ये दोनों मुझे देख रहे मैंने कहा भाई इग्नोर कर, कोई मसला नहीं, यहाँ होता रहता है। अब 5 मिनट हुए, दोनों ने कहा यार हमें काम है, घर जाना है, दोनों भाग गए। तो भाई लोग देखें, बहुत मज़ा आया, हमें आया, मतलब ये तो बता ही रहा था, इसको मज़ा आया, मुझे मज़ा आया, रुमान को मज़ा आया, तो उम्मीद है आप सारों को मज़ा आएगा। और यार दूसरी आप सारों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि देखो हम सारे मेहनत कर रहे हैं, तो यार ये देखने को मिल रहा है कि ना इतने व्यूज़ आ रहे हैं और उतने सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो भाई काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, जो आके व्यू कर रहे हैं, एक बटन दबाने, क्लिक करना है भाई, लाल कलर का इधर सब्सक्राइब का बटन जो आ रहा है ना, उस पर आप बस क्लिक कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। और आगे हमने ऐसी मज़े की वीडियोस करनी है, हम छिड़ी छिक्का बोलो, रैकेट बोलो, टेनिस बोलो, क्या बोलते हैं भाई, स्पोर्ट्स की तो आती रहेगी। हाँ, स्विमिंग की आएगी, रैकेट की आएगी, फूड रिव्यू भी देंगे, सब करने वाले हैं। तो भाई आप सबसे मजे का होम क्रिकेट की आने वाली है भाई, होम क्रिकेट की कमेंट्स भी आए हुए थे काफी ज्यादा। आउटडोर क्रिकेट की आने वाली है, फिर बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उसकी आएगी। और उधर कौन सा डैम में,
हब डैम की आएगी, बहुत चीज़ें आएंगी। तो देखें, आप लोगों को फौरन नोटिफिकेशन आना चाहिए, उसके लिए आप बेल आइकन दबाएं। और बेल आइकन जो है ना वो बात की कहानी है भाई, सब्सक्राइब लाजमी करो। और ना कमेंट्स जो है ना, कमेंट्स में आप अपनी राय दो लाजमी के, यार आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे नहीं ऐसे कर दो, या यार नेक्स्ट वीडियो हमें इस चीज़ की और चाहिए। यार इंशाल्लाह हमारे चैनल का जैसा नाम है ना बचपन के दोस्त, तो हमारे चैनल का मकसद भी ये है कि आपको ऐसी फील कराएं कि हम सब बचपन के दोस्त हैं सारे, और हम सब साथ शुगल मेला लगा रहे हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा बचपन का दोस्त है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर टैग करें। लाजमी सी बात है। और भाई कमेंट्स में देखें, आपने हमें लाजमी कमेंट में ये बता दें यार अगली वीडियो ये करो, अगली वीडियो ये करो। हम सारे कमेंट्स देखते हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे आपके कमेंट को भी। एक एक कमेंट जो आएगा ना उसको हम लाइक भी करेंगे और कोशिश करेंगे रिप्लाई भी देंगे। हाँ, सही है ना भाई? इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह हाफिज़।